लता हया जी की बात से अपनी बात शुरू करती हूँ। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत है, लता जब लड़खड़ाती है तो हया नहीं संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश, कभी उर्दू पे ताला है। भले ही अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम, हरगिज़ ये सह नहीं सकती। और मनीष शुक्ला जी कहते हैं, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। मैं डॉक्टर सीमा मोदी, मीडिया कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, आप सभी हाज़रीन, सामीन, नाजरीन को मेरा आदाब सलाम। मैं आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आज की ये बामानी शाम सिर्फ एक फ़नी मज़ाहिरा नहीं, बल्कि उर्दू ज़बान, इसकी तहज़ीब से वाबस्ता फ़नकाराना रिवायत का खूबसूरत इजहार है। हम यहाँ मशहूर ड्रामा निगार और दानिश्वर गिरीश कर्नाड के ड्रामे तुगलक की उर्दू पेशकश के लिए जमा हुए हैं, जो ज़रिया बन रही है इस अजीम ज़बान, इसके स्टेजी हुस्न को उजागर करने का। तो आइए चलते हैं अपने नाटक तुगलक की ओर। शुरुआत करने से पहले उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सचिव जनाब शौकत साहब की सरपरस्ती में आज इस महफिल में अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जनाब शौकत साहब की सरपरस्ती और मोहब्बत का, जिनकी रहनुमाई में इस महफिल का आगाज़ हुआ। उर्दू वो ज़बान है जिसके तलफ़ुज़ और तरवीज के लिए जनाब शौकत साहब की कोशिशें काबिल तारीफ़ है। उनकी सरपरस्ती में एक नई उमंग पैदा की है। उनके इखलास और लगन की बदौलत आज यहाँ इंसानी रिश्तों में मोहब्बत का पैगाम ज़्यादा मजबूती से पहुँच रहा है। मोहतरम हजरात, जनाब शौकत साहब इस ज़बान की आबरू और शनाख्त को ज़िंदा रखने की खदमत कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी उनके इस मिशन में साथ दें। आखिर में मैं फिर से जनाब शौकत साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि उनकी सरपरस्ती में उर्दू ज़बान के चिराग को हमेशा रोशन रखे। शमा को रोशन कर इस महफिल को आगाज़ करने की मेहरबानी करने के लिए मैं बड़े अदब एहतराम से उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सचिव जनाब शौकत अली साहब से गुजारिश करूँगी कि वो मंच पर आकर शमा रोशन कर इस खुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ करें। शादाब जी। साथ ही पूरे मुल्क में अपना नाम और काम से जाने पहचाने वाले महान हस्तियों को भी इस मंच पर इल्मो अदब की शमा रोशन करने के लिए ख़ास तौर पर बुलाना चाहती हूँ, जिसमें श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, रिटायर्ड न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट रिटायर्ड, से भी गुजारिश करूँगी कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करना चाहूँगी प्रोफेसर रेशमा परवीन जी, खून जी, गर्ल्स डिग्री कॉलेज की उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, श्री महेंद्र मोदी जी, डीजी रिटायर्ड, श्री मुकुल सिंघल जी और अनिल कुमार जी, आईएएस। कृपया आप लोग मंच पर तशरीफ़ लाएं और इस शमा को रोशन कर इस महफिल के आगाज़ करने की मेहरबानी करें। मोहतरमा शीला बर्नवाल साहिबा से भी, जो झारखंड में गायत्री परिवार की हेड है, उनसे भी गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएं।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से गुजारिश है कि अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें और सचिव साहब से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इल्तिजा है कि वो डायस पर आएँ और अपनी दुआओं से नवाजें। डॉक्टर सीमा मोदी साहिबा, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उर्दू एकेडमी से यहाँ के लिए रवाना हुआ तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लखनऊ में मौसम बहुत अच्छा है, लगातार बारिश हो रही है। और मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि साहब ये तो पहाड़ों का मौसम है लखनऊ में, लेकिन बाहर मौसम जितना अच्छा है आप लोगों की मौजूदगी की वजह से मौसम उससे ज़्यादा कहीं अच्छा यहाँ है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी एक ड्रामा कोर्स चलाती है जो 3 महीने का है, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये चौथा ड्रामा है, लेकिन आपके लिए पहला है। डॉक्टर सीमा मोदी साहिबा जब बोल रही थी आपने कई मौक़ों पर चौंकाया मुझे, क्योंकि मैंने इनसे कहा था जब ये आज से 3 महीना पहले तकरीबन इन्होंने वो मीडिया कोऑर्डिनेटर का चार्ज लिया था कि आप उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी में अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं और आपको उर्दू से जुड़ना होगा। लेकिन जिस तरह के उर्दू के अल्फाज आपने बोले उसने चौंकाया, और उसने ये भी साबित किया कि आपने बहुत मेहनत की है। आपकी मेहनत को मैंने देखा ड्रामे की तैयारी के वक्त कि किस तरह से आपने इस चुनौती को स्वीकार किया। ये चुनौती थी और इसके लिए आप मुबारकबाद की हकदार हैं। आज का ये ड्रामा गिरीश कर्नाड जो बहुत चर्चित ड्रामेटिस्ट रहे हैं उनका लिखा हुआ है, और कई बार पहले भी प्ले ये हो चुका है। बहुत मेहनत की है हमारी पूरी टीम ने इसके लिए। 3 महीने का वक्फा एक ड्रामे की तैयारी के लिए बहुत छोटा होता है। हमने देखा है कि किस तरह से 2 बजे से लेकर जबकि 6 बजे तक का वक्त होता था ड्रामे का, आप 8 बजे तक और 9 बजे तक इसकी तैयारी कराते रहे। और आज ये इम्तिहान है आपका भी और हमारे उन तमाम पार्टिसिपेंट्स का जो इस ड्रामे में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि कहीं अगर हमारे ये बच्चे लड़खड़ाएं तो आप उनकी हौसला अफजाई करें। उर्दू ज़बान, उर्दू के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि उर्दू हमारी अपनी ज़बान है, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुई, वो कहीं बाहर से नहीं आई। और इंशाअल्लाह ये ज़बान हमेशा ज़िंदा रहेगी, इसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता। एक मशहूर शायर हुआ करते थे पास के ही मलिहाबाद के, जोश मलिहाबादी साहब, जिन्होंने जंग आज़ादी में भी हिस्सा लिया और उन्हें शायर इनकलाब के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू को लेकर उन्होंने एक तवील नज़्म लिखी जिसका उन्वान था अपनी मलिकाए हुस्न से, और 24 बंद थे इस नज़्म में। आज उन 2 बंदों को यहाँ आपके सामने पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और मुझे यकीन है कि वो बंद आपको पसंद आएंगे। हो सकता है कि इन 2 बंदों में बहुत से अल्फाज ऐसे हों जो आपकी समझ में ना आए, आप उनके माने तलाश करें, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उर्दू ज़बान के अल्फाज की खनक आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। उर्दू ज़बान से बात करते हुए, उसको संबोधित करते हुए, उसको मुखातिब करते हुए जोश मलिहाबादी कहते हैं कि दरिया का मोड़ नग़्मे शीरीं का ज़ेरो बम, दरिया का मोड़ नग़्मे शीरीं का ज़ेरो बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्तनम, तितली का नाज़ रक़्स गज़ाला का हुस्न रम, मोती की आब गुल की महक माह नौ का खम, इन सब के इम्तिज़ाज से पैदा हुई है तू, इन सब के इम्तिज़ाज से पैदा हुई है तू, और कितने हंसी उफ़ुक़ से हुवैदा हुई है तू।
होशियार इसलिए हूँ कि मैं खार हूँ तेरा, सयादे शेर हूँ कि गिरफ्तार हूँ तेरा, लहजा मली है कि नमखार हूँ तेरा, और सेहत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। तेरे करम से शेर व अदब का इमाम हूँ, तेरे करम से शेर व अदब का इमाम हूँ, और शाहों पे खंदाजन हूँ कि तेरा ग़ुलाम हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सचिव साहब। अब इस ड्रामे के मुताल्लिक कुछ जज्बाती बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे फिर वही ज़रूरी रिवायती गुजारिश है कि मेहरबानी कर आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर डाल दें और वीडियो ना बनाएं। इस ड्रामे को उर्दू में पेश करना हम सब के लिए एक मुश्किल इम्तिहान था। जी हाँ, इस नाटक तुगलक का सफ़र इतना आसान नहीं था। 5 मई को शुरू होने वाले 3 महीने के तरबियती कोर्स में सभी नौसिखिए थे। इस सर्टिफिकेट कोर्स के शुरुआती 2 महीने में स्टेज की बुनियादी जानकारी से रूबरू कराया गया, जिसमें स्टेज की बारीकियां, कॉस्ट्यूम, रोशनी का इंतज़ाम, अदाकारी, सांसों की मजबूती, मेकअप के अलावा उर्दू पढ़ना, लिखना और उर्दू तलफ़ुज़ की जानकारी भी शामिल थी। ये सब कुछ ड्रामा और उर्दू की दुनिया के उस्तादों की सरपरस्ती में बखूबी अंजाम दिया गया। एक मौका ऐसा भी आया जब हमारा एक अभिनेता जो फ़ौज से ताल्लुक़ रखता है और उर्दू के ड्रामे का शौकीन है, अपनी तमाम छुट्टियां कुर्बान करके इस तरबियती कैंप में हमारे साथ था। मगर अचानक ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र उसकी छुट्टी रद्द हो गई और उसे ड्यूटी जाना पड़ा। हमें गर्व है कि उसे जैसे ही मौका मिला, हमारा वो जामाज सिपाही छुट्टी लेकर वापस आया और आज हमारे शाहकार का एक अहम हिस्सा है। आइए इस ड्रामे तुगलक की तैयारियों में कुछ ऐसी दिक्कतों पर भी थोड़ा नज़र डालने जो अचानक ही टूट पड़ी। यूँ समझ लें कि किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमंद, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। दरअसल जब महज 1 महीने का वक्त रह गया था जिसमें असल फनकारी और अदाकारी की मश्क होनी थी, अचानक डायरेक्टर जनाब मुनीर अस्थाना साहब की तबीयत काफ़ी नासाज हो गई, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक ड्रामे की तैयारी पर कोहरा सा छा गया। हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते रहे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती रही और नतीजा ये हुआ कि डायरेक्शन की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर दिया। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हालत थे। मैंने चित्रा मोहन मैम से डायरेक्शन की जिम्मेदारी निभाने की गुजारिश की और इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने न हमारी अर्जी कबूल करते हुए डायरेक्शन में हमारा साथ दिया, उन्होंने इतने कम वक्त में इसे संभाला और बड़े शानदार तरीके से मुकम्मल भी किया। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्किलें कम नहीं थे, डायरेक्टर बदल जाने से चीज़ें भी बदल गई। रिकॉर्डिंग म्यूज़िक की जगह लाइव म्यूज़िक की तजवीज़ रखी गई, जिसे पूरा करने में मशक्क़त करनी पड़ी और बहुत कम वक्त था। सबके पास अपने काम थे। सूफ़ी गायक जिलानी साहब ने हमारा साथ दिया। मैं मोहम्मद शकील साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि तकरीबन सारे कॉस्ट्यूम उन्होंने नए बनाए। बाकी स्टेज में सभी का साथ मिला। नवनीत मिश्रा जी जो इस वर्कशॉप में शुरू से ही शाना बशाना हम कदमी करते रहे, हम दिल से भी उनका शुक्रिया करते हैं। मैंने इस वर्कशॉप को सिर्फ नाटक तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे जुड़ा हर एक मानो मेरे ख़ानदान का एक अहम हिस्सा बन गया हो। अपने सेक्रेटरी साहब का मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फिर से कि उन्होंने इस काम में अपनी सरपरस्ती की जिम्मेदारी को लफ्ज़ लफ्ज़ सही साबित कर इस शाहकार की तामीर में जो किरदार अदा किया है वो मेरे लिए अल्फाजों में बयां करना क़तई मुश्किल है। चलिए अब नाटक की ओर चलते हैं। गिरीश कर्नाड का लिखा नाटक तुगलक 14वीं सदी के शहंशाह मोहम्मद बिन तुगलक की ज़िंदगी और उसके हुकूमत पर मबनी है। मोबाइल बंद कर दें। तुगलक एक अक्लमंद और दूरअंदेश बादशाह था जिसने समाजी इस्लाह के लिए कदम उठाए, जैसे दारुल हुकूमत को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना और चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के जारी करना। मगर उसकी तदबीरें अमली तौर पर नाकाम हो जाती हैं, जिससे नाखुशी बढ़ती है और वो तन्हाई और नाकामी का शिकार हो जाता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी मीडिया सेंटर के 3 महीने के वर्कशॉप में
महज 1 महीने से भी कम वक्त में तैयार ये नाटक आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस नाटक की सह निर्देशन किया है डॉक्टर सीमा मोदी ने और गीत परिकल्पना और नाट्य निर्देशन किया है चित्रा मोहन जी ने। तो आइए शुरू करते हैं नाटक तुगलक। शुक्रिया। मोबाइल फोन प्लीज साइलेंट, स्विच ऑफ। सियासती जंग में डूबा सा किरदार हर गुनहगार है, किरदार हर गुनहगार है। मैंने कब चाहा गुनाह हो, इल्मो सुकून की राह हो, सियासी शतरंज पर चाल बेमिसाल थी। मैं खेलता गया, मेरी बाजियां कमाल थी। किसी का फर्ज छूट गया, कोई कर्ज में ही डूब गया, अपने सपनों की खातिर कोई अमनो अमान लूट गया। दुआ में उठे मेरे हाथ हैं, इसमें कत्ले-आम बेशुमार है, इसमें कत्ले-आम बेशुमार है। मेरा ख्वाब ही मेरा हक था, ये कहानी मेरी है, मैं ही तुगलक था, तुगलक था, तुगलक था। कर दिया, मेरी गलतियां मुझे ले डूबी। मुझसे बेहतर आपको कौन समझ सका था हुजूर? जिसे आप गलतियां कहते हैं उसे मैं आपकी दूरअंदेशी कह सकता हूँ। आप अपने वक्त में सदियों आगे की सोच रखते थे, तभी तो आपको याद है ना जब आपकी ताजपोशी की दूसरी सालगिरह थी और होली का त्योहार आ गया था, चारों तरफ रंग ही रंग था, रंग ही रंग था, रंग ही रंग था। आज रंग है रंग है रे, आज रंग है रंग है रे, आज रंग है चलोरी, आज रंग है सखीरी, आज रंग है रंग है रे।
कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि किसी ऐसे सुल्तान को अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अरे आपका जमाना लग गया मियाँ, वो भी कोई सुल्तान हुआ जो रियाया से कोसों दूर महल में बैठकर हुकूमत करे। अरे बिल्कुल सही कह रहा चाचा, असली सुल्तान तो वो है जो आम आदमी की तरह सही गलत काम करके भी हुकूमत कर ले। अरे तुम समझे, सुल्तान गलती करे या ना करे हमें क्या, लेकिन अपनी गलतियों का ढिंढोरा गली गली पिटवाने का क्या मतलब। और वो भी एक देहाती ब्राह्मण के हाथों सजा कबूल करे। अल्लाह रहम करे, अब तो दीनो ईमान गारत ही समझो। ईमान क्यों गारत होगा जनाब, कैसे एहसान फरामोश है आप। सुल्तान के हाथ में चाबुक रहे तभी उनकी इज्जत करेंगे। सुल्तान बड़ा दिलदार, सुल्तान हमारे आते हैं, रियाया से फरमाते हैं। इंसाफ पसंद सुल्तान। हमारी अजीज रियाया, हाकिम अदालत, काजी मुल्क का फैसला आपने सुना। हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक ब्राह्मण के साथ जो जुल्म हुआ आपने देखा। हमने उस जुर्म का इकबाल करके इंसाफ पसंदी और हक का रास्ता इख्तियार किया है। हमेशा से हमारी ख्वाहिश रही है कि हमारी सल्तनत में सभी के साथ एक जैसा सलूक हो और हर शख्स को हक और इंसाफ हासिल हो। अपनी अजीम तरीन रियाया की भलाई की खातिर हमें एक नया कदम उठाना चाहते हैं। हमारी तजवीज है कि इसी बरस हम अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से दौलताबाद ले जाएं। खामोश हो जाएं। आप लोगों को हमारी तजवीज सुनकर जरूर हैरत हुई होगी, मगर हम सबको बता देना चाहते हैं कि ये किसी मगरूर सुल्तान का बेईमानी खप्त नहीं है। इसके पीछे ठोस वजह है। दिल्ली हमारी सल्तनत के उत्तरी सरहद के करीब आबाद है, जहां हर लम्हे मुगलों के हमलों का खतरा दरपेश रहता है। और आप जानते हैं हमारी सल्तनत दूर दक्षिण तक फैली हुई है। एक दौलताबाद ही हमारी सल्तनत के 12 सूबों के मरकज में आबाद है, जहां से हम अपनी लंबी चौड़ी सल्तनत पर हुकूमत की मजबूत गिरफ्त कायम रख सकते हैं। इस नेक काम के खातिर हम आप सबको दौलताबाद आने की दावत देते हैं, दावत दे रहे हैं, हुक्म नहीं। खुदा हाफिज। सुल्तान मोहम्मद या अल्लाह, कैसी खौफनाक तजवीज है। सुल्तान मामूली भूल करे तो फरियाद भी की जाए, लेकिन ऐसे संगीन भूल का दुखड़ा कार हो जनाब। हाजरी, अदालत का वक्त खत्म हुआ। अब ये लफ्जी जंग बंद करिए और यहाँ से चलते बनिए, जल्दी। चलो भैया, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या यार होगा, सुना नहीं? सुन लिया साहब, सुन लिया, लेकिन वो ब्राह्मण देवता अभी तक बाहर तशरीफ नहीं लाए। उसे तुझे क्या बड़ा आया देवता का बच्चा, निकाल यहाँ से। उजड़ने वाला है चमन, बोरिया बिस्तर बांध लो, दिल्ली से दौलताबाद चलेंगे। सुल्तान की मर्जी जान लो, सुल्तान की मर्जी जान लो, सुल्तान की मर्जी जान लो। तू नारायण नारायण। अजीज, अबे गट तेरे के। यार शुक्र है अल्लाह का, मुद्दतों के बाद मुलाकात हुई, वो भी दिल्ली में। मगर तू ये ब्राह्मण कब से बना बे? अबे मरवाएगा क्या? अबे लोगों को अगर मेरी ब्राह्मणियत का राज पता चल गया तो मैं तुम्हारा, तुम क्या कर रहे थे यहाँ? जहाँ भी हो भीड़ भड़का, हाजिर है या चोल चक्का। खैर, मैं तो रहा बटवार का बटवार। वो तो तुम हो। तुम बताओ, तुम्हारा क्या शक्ल चल रहा है? मामला तो बड़ा गहरा लगता है। गाँव में कपड़े धोने वाला दिल्ली में ब्राह्मण है। किसी से कहना नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं अभी नहीं समझा, तुम आखिर ब्राह्मण ही क्यों बने? अरे वो इसलिए कि जो हमारे इंसाफ पसंद सुल्तान हैं, वो गैर जानेदारी को साबित करना चाह रहे थे। अपने रियाया को दिखाना चाह रहे थे कि वो हिंदुओं के साथ भी बराबरी का सलूक बरतते हैं। बस बन गया ब्राह्मण। बाप रे बाप, बड़ा शातिर दिमाग है तुम्हारा। अरे वो सब छोड़ो, सुना है दिल्ली की आवाम को दौलताबाद रवाना करने के लिए उनको बहुत सारे मुलाजिमों की जरूरत है। हाँ, मुझे मुलाजिम
खुशामद मिल भी चुकी है। और देखो खालिस हिंदू जो बन गया हूँ। एक काम करो, तुम भी चलो। एक मुसलमान को एक ब्राह्मण के साथ देखकर हमारे भले सुल्तान बाग बाग हो जाएंगे। बाबा ना, मेरी तौबा। अरे दोस्त, डरो नहीं, दिल मजबूत रखो, ठीक है? और दौलताबाद पहुंचते पहुंचते दौलत की रेल फेल हो जाएगी। अच्छा, और उसके बाद बात की बात को। और वैसे भी कल की सोच में आज दुबला क्यों होना? वो मसल सुनी है ना, राम राम जपना बराया मान अपना, राम राम जपना बराया मान अपना, राम राम जपना बराया मान अपना। वक्त को बुरा कैसे कहते बरनी? अरे यही तो सबकी असलियत बताता है। सुनो बरनी, अपनी कहानी का इकलौता गवाह हूं मैं ही जानता हूं कि किस दौर से गुजरा हूं मैं। खामोश हो जाए हुजूर, आपकी सौतेली अम्मी आपसे गुफ्तगू करने इधर ही आ रही है। मोहम्मद, मोहम्मद, अरे कहाँ मसरूफ हो तुम? वो मौके पर आए अम्मी जान, मगर आप नहीं समझेंगे। पर मैं क्या नहीं समझूंगी मोहम्मद? समझना चाहे तो समझ भी जाए, मगर समझने की चाह भी तो हो। बेकार की बात मत करो मोहम्मद, मैं यहाँ शतरंज खेलने नहीं आई हूँ। इतनी ही गरज है तो बुलवा लो अपने शतरंजी दोस्त आइनुल मुल्क को, उसे बताओ हल, वो समझ जाएगा। वजह फरमाया अम्मी जान, शतरंज की चाल चलनी है तो सिर्फ आइनुल मुल्क के साथ ही। अब ऐसी ही नौबत पेश हुई है अम्मी, मगर अब मोहरे काट के नहीं रहे, जिंदा फौजी मोहरे बन गए हैं। कभी कभी तो तुम पहेलियां बुझाने लगते हो मोहम्मद। हाँ अम्मी, मेरा हमदम शतरंज का दोस्त आइनुल मुल्क महफूज दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। क्या? क्यों? पता नहीं अम्मी, 3 रोज से मगजमच्छी कर रहा हूं, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया क्या कि मेरे जिगरी दोस्त ने बिला वजह मेरे खिलाफ तलवार क्यों उठाई है। किसी बात पर अनबन तो नहीं हुई? अनबन कहां से हो अम्मी जान? आपको तो मालूम ही है मेरी तख्त नशीनी के दौरान अवध की हालत किस कदर खराब थी। चारों तरफ लूट मार कत्ल वारत जारी थी। मैं इस सूरत हालात से परेशान हो चुका था। मैंने आइनुल मुल्क को वहां भेजा और उसने चाहते ही फसादियों को सफाया कर दिया। फिर इसके बाद से हमने सुना है कि अवध की रियाया उससे इतनी खुश है कि उसके नाम से दुआ मांगती है। 3 रोज हुए मेरे मुखबिर का लिखा खत मिला, जिसमें आइनुल मुल्क की दगाबाजी की दास्तान दर्ज थी। लिखा था कि दिल्ली की तरफ कूच किए उसे 8 रोज हो गए हैं, वो हमला करने आ रहा है। तो अब तुम क्या करोगे? करना क्या? अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा कि या खुदा मुझे नींद ना आए। इन तो यूं ही दुनियावी शोरोगुल में निकल जाता है। रात को मैं इब्न अल-मुत्तज और दुर्रमान जैसे बावकार शायरों के कलाम गुनगुनाया करता हूं। फिर एकाएक मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागती है कि अभी मैं और इल्म हासिल करूं, अभी और ऊपर उठूं और तरक्की करूं, और फौरन मेरे तसव्वुर में मेरी रिया का साया उभरने लगता है। मेरा जी फिर बेकरार होने लगता है। जी होता है किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाऊं और वहां से अपनी रियाया को आवाज दूं, ए मेरी अजीज तरीन रियाया, उठो उठो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं, आओ आओ अपनी तमाम परेशानियां मुझे सुना दो, मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें तुम्हें सुना दूं, फिर हम सब मिलकर उस परवरदिगार की इबादत करें। चाहे गला ही क्यों ना सूख जाए, जिस्म टूट जाए या खून खुश्क हो जाए। गुजरे सुल्तानों की सताई रियाया में मुझे नई उम्मीद जगानी थी, दुखों से उनकी हिफाजत करनी थी। या खुदा, मेरे इतने सारे मंसूबे एक ही दौर में पूरे हो जाते, मगर अब मेरी बेजारी की आड़ लेकर अपना पुराना राग ना छेड़ना कि शादी कर लो, बेगम ले आओ और बाल बच्चे पैदा करने में जुट जाओ। खुदा ही बचाए तुम्हारी बकबक से। मुसीबत के वक्त भी तुम्हें मजाक सूझता है। अम्मी, शतरंज के हर दांव में अब तक मैंने ही आइनुल मुल्क को मात दी थी। अगर कहीं इस बार वो जीत गया और मैं लड़ाई में मारा गया। मोहम्मद, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज मुझसे ना निकालो। अगर इस लड़ाई में मुझे मरना ही है अम्मी, तो जिंदगी के आखिरी 8 रोज क्यों फिक्र और परेशानी में खराब करूं? मुझे दुश्मन की नहीं
अपनी रियाया की फिक्र है। तो क्या गुजरे सुल्तानों को उनकी रियाया की फिक्र नहीं थी? उनकी फिक्र दूसरे किस्म की थी अम्मी। फिर उनके माथे पर ताज जचता भी नहीं था और न खुद ताज उतारने की उनमें हिम्मत ही थी। नतीजा ये हुआ कि बेचारे जवानी में ही बुढ़ापे का शिकार हो गए। क्या मारे गए? मोहम्मद! क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। 2 वर्षों के बाद भी आपको उस खबर पर यकीन नहीं हुआ? कौन सी खबर? कौन सी खबर? कौन सी खबर? यही कि मैंने अपने वालिद और भाई का कत्ल किया है और उनके कत्ल से मैंने नमाज के पाक वक्त को नापाक कर दिया था। मैंने ऐसी अफवाहों पर कभी यकीन नहीं किया मोहम्मद। क्यों नहीं? मेरी वालिदा को यकीन है, तमाम मुसाहिबों को है, तमाम अमीरों वजीरों को है, तो फिर सौतेली माँ को ही क्यों नहीं? नादान! मुझे सौतेली माँ समझते हो? सुल्तान का इमाम बुलंद हो। हुजूर वजीर आज़म नजीर और वाक़िया नवीस फरमी हुजूर के दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। आने दो। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। बेगम साहिबा को सलाम। आइए तशरीफ रखिए। कहिए कैसा आना हुआ? हुजूर, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ जिसका इंतजाम अभी होना है। वली शेख इमामुद्दीन अब दिल्ली तशरीफ लाए हैं। बड़ी अच्छी खबर है। दिल्ली से रवाना होने से पहले हम शेख साहब से दुआ मांग लेंगे। हुजूर, शेख साहब की तरफ से लापरवाह ना हो। लापरवाह? कहा ना कि हम उनका दीदार करेंगे। अम्मी हमने सुना है कि शेख मोहतरम हमारे हम शक्ल हैं, तो एक बार हम अपनी जाती शक्ल सूरत का जायजा भी क्यों ना ले लें? बंदा अर्ज करना चाहता है कि दीदार तो करे लेकिन कांटा भी निकाल दे। कांटा? क्यों नजीब, उनसे किस बात का खतरा है? हुजूर, 2 महीने पहले ही तो बताया था आपको कि शेख कोई मामूली हस्ती नहीं है। एक आग है उनकी आवाज में। वो अपनी तकरीर से भोले भाले लोगों को भड़काकर बगावत पर उकसाते हैं। कानपुर में उन्होंने जो तकरीर की थी उसी का असर तो था कि अवाम ने तैश में आकर आधे कानपुर को खाक कर डाला। शेख साहब आपके खिलाफ खुलेआम बोलते हैं हुजूर। यकीन ना हो तो वर्नी साहब से पूछ ले। मतलब वर्नी, तुमने उनकी तकरीर सुनी थी? क्यों? 2 महीने पहले। हम हुकूमत करते हैं वर्नी साहब, ऐसी बहुत सी तदबीरें हमें करनी होती है। आपको यहाँ इसीलिए बुलाया गया था। लेकिन ऐसी कौन सी बातें शेख मोहतरम ने फरमाई थी जो तुम हमसे छुपाना चाहते हो? हुजूर, हमें खबर मिली है कि शेख साहब ने आपके ऊपर इल्जामों की बौछार कर रखी है। उनका कहना है कि सुल्तान की तख्त नशीनी के बाद दीनो ईमान गारत हो गया है। सुल्तान बहुत लोगों के गुनहगार हैं। उन्होंने नमाज के वक्त अपने वालिद और भाई को कत्ल करवाकर संगीन जुर्म किया है और पाक की इबादत को नापाक किया है। क्या ये सच था बर्नी? जी हाँ खुदावन। तो क्या वो बेमानी किस्सा अब भी मजलिसों में छेड़ा जाता था? आप इन मामूली बातों से बेवजह परेशान होते थे हुजूर। मामूली सी बात? मैंने अपने वालिद का कत्ल किया, ये मामूली सी बात थी? मैंने नमाज के वक्त को नापाक किया, ये मामूली सी बात थी? बर्नी, लोग क्या कहते थे मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे डर लगता था उनकी गलत ज़हनियत से। कहाँ खो गए हुजूर? आखिर शेख मोहसिन के बारे में क्या हुक्म है? हुक्म क्या है? उनकी आग बरसाने वाली तकरीर दिल्ली में भी होने दो। सबसे आगे हम ही बैठकर उनकी तकरीर सुनेंगे, बाकी फिर देखा जाएगा। ये मजाक का वक्त नहीं है हुजूर। पहले से ये खतरों से घिरे हुए हैं। ऐन मौके पर शेख साहब के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई तो जानते हैं अंजाम क्या होगा? क्या होगा? दिल्ली में भी कानपुर वाली वारदात दोहराई जाएगी। फिर वही दंगे फसाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हुजूर, दिल्ली में बगावत हो जाएगी। तुमसे क्या उम्मीद करते हो नजीब? इन्होंने अपनी बात साफ कर दी हुजूर। ये शेख साहब के मौत के ख्वाहिशमंद है, उनका कत्ल कराना चाहते हैं। जी नहीं, कत्ल करवाने से उन्हें शहादत का रुतबा मिल जाएगा। और फिर मरे हुए को क्या मारना हुजूर? उस हालत में आइनुल मुल्क का मुकाबला करने की बजाय उसकी पनाह में जाना बेहतर होगा। आइनुल मुल्क? उसका मुकाबला किस लिए हुजूर? अब ऐसी ही सूरत पेश हुई है बर्नी। हमारे बचपन का दोस्त आइनुल मुल्क फौज दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी फौज लेकर वो हमारी तरफ आ रहा है। दगाबाज है वो। हुजूर, वो दगाबाज नहीं, आपका दोस्त है। उससे सुलह कर दे। सुलह? सुलह से क्या हासिल होगा हुजूर? हालात बहुत संगीन है। इधर शेख साहब है,
यही समझा जाएगा कि सुल्तान आइनुल मुल्क से खौफजदा है। हुजूर, हम बरनी साहब की बातों में ना आए। अब तो शेख साहब और आइनुल मुल्क दोनों से छुटकारा हासिल करना ही होगा, ताकि सुल्तान के बुलंद इरादों को कोई चुनौती ना दे सके। तख्ते शाही के खिलाफ उठने वाले बागी सिरों को बेमुरव्वती से कुचल दिया जाएगा। हुजूर, मरहबा मरहबा नजीब, ये बातें हमें क्यों नहीं सूझी? मोहम्मद, नजीब आपसे खुदकुशी करने को कह रहे हैं। इन दोनों का कत्ल करेंगे आप? नजीब, ये कैसी सलाह दे रहे हैं? क्या आपको मेरा भी खौफ नहीं? मुझे किसी का खौफ नहीं है बेगम साहिबा। मैं सिर्फ तख्ते शाही का वफादार हूँ, उस पर चाहे जो भी बैठे। इसकी इतनी मजाल? मोहम्मद, ऐसे गुस्ताख इंसान के साथ कभी रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ये सब आप हम पर छोड़ दें अम्मी जान। नजीब, तुम्हारी राय में हमें क्या करना चाहिए? एकदम से तो कुछ भी नहीं कह सकता हुजूर, फिर भी एक बात है, शेख साहब आपके हम शक्ल हैं, इसे भूलिएगा नहीं। ये तो तुम हम पर छोड़ दो नजीब। तुम कूच की तैयारी करो, फौज को आरास्ता रखा जाए। मगर तुम्हारी गैर हाजिरी में दिल्ली में कौन रहेगा? क्यों, वजीर आजम नजीब जो है। इसके अलावा हमने संपन्न शहर के शहाबुद्दीन को भी कहला भेजा है। कुछ दिनों में वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब हम चलते हैं। मोहम्मद, मैं बर्नी साहब के साथ कुछ मशवरा करना चाहती हूँ। कुछ देर वो यहाँ रुके। खुशी से आओ नजीब। जी हुजूर। शरीफ बर्नी, समझ नहीं पा रही हूँ किस तरह से आपसे बयां करूँ। अब अपने बेटे के खिलाफ कुछ कहना भी तो। मुझ पर भरोसा रखे बेगम साहिबा। जानती हूँ, इसीलिए आपसे रुकने की दरखास्त की थी। आप मोहम्मद के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो किस कदर ज़हीन, आलिम, फाजिल और ज़फ़ाकश है कि सब उसे बेनज़ीर तस्लीम करते हैं। मगर साथ ही वो हद दर्जे का हसास और जज्बाती भी है। कभी कभी तो पागलों की सी हरकतें कर बैठता है। किसी वजह से दुखी हो जाए या खफा हो जाए तो कोई बता नहीं सकता पल भर में क्या क़यामत बरपा दे। ऐसे इंसान के साथ आप जैसे संजीदा मिजाज और सब्रदार शख्स का होना जरूरी है। वादा कीजिए शरीफ बर्नी, आप हर हालत में सुल्तान के साथ रहा करूंगा बेगम साहिबा। अब देखिए ना, नजीब के कहने पर शेख इमामुद्दीन और आइनुल मुल्क के बहाने क्या करने पर आमादा है। बेगम साहिबा, नसीहत देने वाला मैं कौन, लेकिन नजीब के ख्याल से मुझे डर लगता है। जानती हूँ, इसीलिए चंद रोज और इंतजार करूंगी, और अगर वो नहीं माना तो उसका ऐसा हश्र करूंगी कि खुदा भी उसे बना नहीं देगा। औरत औरत औरत, इबादत खानों में ही क्यों ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। मौला या मौला, मौला या मौला, मौला या मौला। आज शाम को बड़े मजे के सहन में एक खास जलसा होगा। इस जलसे में बंगाल के शेख इमामुद्दीन के साथ मजहब परस्त सुल्तान भी शरीक होंगे। आप सब भी बिला खटके शामिल हो। ये एक शाही हुक्म है। सुनो सुनो सुनो। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ, जरूर सुल्तान की कोई सोची समझी साजिश होगी। हमें तो लगता है सुल्तान हमें मरवाना चाहते हैं। हजारों पीर बदले हैं मैंने यारा, पर तेरा साया क्यों नहीं जाता? आइए आइए शेख इमामुद्दीन, आइए तशरीफ लाइए। आपकी आमद से फिजा रोशन हो गई। सुभान अल्लाह, कितना वसी सहन है। तशरीफ रखिए। अभी तक कोई नहीं आया? हमसे ज्यादा तो आप भी सब्र मालूम होते हैं सुल्तान। अगर जलसे में कोई शरीक नहीं हुआ तो आपको तो खुश होना चाहिए, मगर आप इस कदर गमगीन हैं। तसल्ली रखिए सुल्तान।
ताजमहल में ही सबको यहाँ आने का हुक्म दे देते, तब ऐसी नौबत पेश नहीं आती। ऐसी बदतमीजी क्यों? एक भी बंदा इस जलसे में शरीक नहीं हुआ। कहते हैं कि हमारी शक्लो शबाहत आपसे मिलती है, मगर मिजाज और फितरत में किस कदर फर्क है। अगर आपके हुक्म से तमाशाई गुलाम इस जलसे में आने वाले हों तो यहाँ दिल्ली में आने का हमारा मकसद ही खत्म हो जाएगा। हमें तो ऐसी आवाम चाहिए जिनमें कुव्वते फैसला हो, जो आपकी हुकूमत का तख्ता ही उलट दे। मुमकिन है शेख साहब हमने कभी नासमझी की हो, मगर हमारा दावा है अपना फर्ज अदा करने में हमने कभी लापरवाही नहीं बरती। इतना गुरूर आपको ज़ेब नहीं देता सुल्तान। आपने गैर जानिबदारी और इंसाफ पसंदी की आड़ में न जाने कितने सैयदों, इमामों और आलिमों का कत्ल किया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। मगर उन्होंने मजहब का दायरा छोड़कर सियासत में दखल देने की जुर्रत की थी शेख साहब। अब भला मजहब को हमारी सियासत से क्या वास्ता? मुअज्जम, हमने सुना था कि कानपुर में आपकी जोशीली तकरीर सुनकर कानपुर के अवाम इस कदर बरहम हुए कि उन्होंने ही बगावत की मशाल लेकर हमारे ही हाकिमों की कयाम गाहों को जला डाला। मगर आज दिल्ली के इसी बसी सहन में एक परिंदा भी नहीं पटका। ऐसा क्यों हुआ? शेख मुअज्जम की तकरीर की जब शाही मुनादी कराई गई तो अहले दिल्ली का माथा ठनका। सियासत की करामात, दिल्ली के लोगों को आपकी सदाकत पर पहले ही शुबहा हो गया था कि जो शख्स खुलेआम सुल्तान की नुक्ताचीनी करेगा, भला सुल्तान की तरफ से उसके लिए क्यों मुनादी कराई जाएगी। हो ना हो, इसमें सुल्तान के दुश्मनों को खोज निकालने की महज एक चाल है, और इसमें शेख की हैसियत सिर्फ एक मुहरे की है। क्या आप पहले से इस अंजाम से वाकिफ थे? नहीं, मगर कयास था, इसलिए हमने तजुर्बा किया। आपका तजुर्बा कामयाब रहा सुल्तान। खूब सबक दिया आपने मुझे। अब इसी सबक को अमली सूरत देने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हैं शेख साहब? आपकी हुकूमत की बदइंतजामी को दूर करने के इरादे से मैंने मौजूदा रहेमल इख्तियार किया था, मगर अफसोस कि मैं बिल्कुल नाकारा साबित हुआ। नहीं शेख, फिलहाल आप ही हमारे लिए कारामद शख्स हैं। मजाक बड़ा तकलीफ दे सुल्तान, आप हमें इजाजत दें। हुजूर, अवध के अमीर ऐनुल मुल्क ने दिल्ली पर चढ़ाई करने का फैसला किया है। लेकिन मुझे ये सब बताने से क्या हासिल होगा सुल्तान? आपने तो बागी दख्खन का गरूर तोड़ा है, फिर आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और फिर मेरी क्या बिसात? अपनी अजीम तरीन रियाया की भलाई की खातिर हम अमन चाहते हैं, इसलिए हम सुलह चाहते हैं। मगर हमारा दोस्त हमारे इरादों पर यकीन नहीं करेगा। अगर हम कासिदों के जरिए सुलह का पैगाम भेजेंगे तो वो हरगिज एतबार नहीं करेगा। मगर वो आपकी ताज़ीम करता है, आपकी नेक नियति पर उसे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप पैगाम रसा की हैसियत से सुलह के नेक काम को अंजाम दें। ये जिम्मेदारी मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। मैं यकीन करूंगा कि इसके पीछे कोई सियासी चाल नहीं है। यकीनन नहीं है शेख साहब। तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है। वाकई आप पैगाम रसा की हैसियत से ऐनुल मुल्क के पास जाने के लिए राजी हैं? इसे हम आपका कॉल तस्लीम करें? हाँ जरूर। शेख साहब का शाही लिबास लाया जाए। बहुत खूब सुल्तान। आपका कयास और तजुर्बा वाकई काबिल तारीफ है। शाही लिबास पहले से तैयार रखा था। हमें यकीन था शेख साहब, मामले की संगीनी देखकर आप इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं करेंगे। आखिर इतनी देर के बाद में समझ में आ रहा है कि आप में इस कदर खुद एतमादी क्यों हैं। आप बेहद ही ज़हीन इंसान हैं सुल्तान। मरहबा मरहबा, खूब जच रहे हैं शेख साहब। शुक्रिया सुल्तान, शुक्रिया। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इसके पीछे कोई सियासी चाल नहीं है। यकीनन नहीं है। आइए इसी बात पर गले मिलते हैं। आइए तशरीफ लाइए।
हमशक्ल बनाकर मैंने सेना के साथ भेज दिया। बागी आइनुल मुल्क ने उसको मार डाला ये समझकर कि वो मैं हूं। एक तीर से दो शिकार किए गए। पहला, अपने खिलाफ बगावत फैलाने वाले शेख इमामुद्दीन का सफाई से कत्ल करा दिया, और दूसरा, दोस्त के वेश में छिपे बागी आइनुल मुल्क का असली चेहरा सामने आया। बर्नी वो दोस्त नहीं दुश्मन था। लेकिन सियासी चालें यही खत्म नहीं हुई थी। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो। नायब सुल्तान शहाबुद्दीन आपका दीदार करना चाहते हैं। इजाजत है। बड़ी बेगम साहिबा का साया हम पर बना रहे। आपका फरमान सुनते ही आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बैठिए शहाबुद्दीन। शुक्रिया बेगम साहिबा। न जाने क्यों यकायक खौफ महसूस होने लगा और बेसब्री बढ़ती गई, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। सुल्तान की कोई नई खबर मिली है? नहीं बेगम साहिबा, हम खुद हैरान हैं कि अभी तक कोई खबर रसा क्यों नहीं आया। 8 रोज पहले जो जंग हुई थी और जिसमें सुल्तान ने आइनुल मुल्क को हरा दिया था, उसके बाद कोई इत्तला नहीं मिली। सुलह क्यों नहीं हुई और सुलह कराने के वास्ते जो शेख मोहतरम साथ गए थे, उनके मुतालिक भी कुछ खबर नहीं। माफ करें बेगम साहिबा, मैं भी आपकी तरह अंधेरे में हूँ। माफी किस बात की नायब सुल्तान? सुल्तान की गैर हाजिरी में सारा इंतजाम बरकरार रहा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये आपकी जरा नवाजी है बेगम साहिबा कि आपने मुझे इस कदर काबिल एतबार समझा। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। ये कौन? ये रतन सिंह हैं, हमारे अजीज भाई समझिए। हुजूर, सुल्तान दिल्ली आ चुके हैं और शाही महल की तरफ आ रहे हैं। मोहम्मद लौट आए, फिर तो मुझे भी वहां जाना चाहिए। लेकिन हुजूर रुकिए, सुल्तान बेहद मायूस हैं क्योंकि जंगे मैदान में शेख इमामुद्दीन शहीद हो गए। क्या शेख इमामुद्दीन शहीद हो गए? वाह अदब, वाह मुलाहिजा, होशियार, खुदावंद, खुदा तर्स, सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। मोहम्मद, शेख मुअज्जम के मुतालिक ये कैसी खबर आई है? क्या ये अभी दरियाफ्त करना था अम्मी? मौसम की मौत का तसव्वुर भी करते हैं तो रूह कांप जाती है। किस कदर बदशक्ल हो गई थी उनकी लाश। उनकी डरावनी सूरत मेरे सीने में घुस गई थी। जी में आया यहाँ से कहीं बेतहाशा भाग जाऊं या कहीं अथाह गहराइयों में जाकर छुप जाऊं। उनका चेहरा मुझे अभी भी याद आता है। शेख मौसम की जगह आखिर मैं ही तो मारा गया था। उस गद्दार दोस्त उल-मुल्क का क्या किया मोहम्मद? उसे मौत के घाट नहीं उतारा? उसे हमने आजाद कर दिया। आजाद कर दिया? उसकी बेवफाई पर इनाम अता किया? उस बदकार को फौरन खत्म करवा देना चाहिए था। उसे हमने सिर्फ आजाद ही नहीं किया, क्या? उसे अवध का राज भी वापस कर दिया। वाह, हुजूर का इकबाल बुलंद रहे। वाह, तो अब क्या करेंगे हुजूर? अब हम रुखसत होते हैं शहाबुद्दीन। आज ही शहर भर में मुनादी करा दो कि शेख मोहतरिन के शहादत के बोझ से निजात हासिल करने के लिए तमाम रियाया परवरदिगार से दुआएं मांगे। लेकिन उनकी शहादत का वो दिल्ली पर क्यों हो? शेख जैसे मर्दे खुदा की मौत हो और हम जिंदा रहे, यही गुनाह है। अब हम चलते हैं। शहाबुद्दीन भी कुछ समय के लिए फरागत महसूस करते हैं। रतन सिंह, सुल्तान की संजीदगी की क्या वजह है? मैं थक गया हूँ शहाबुद्दीन, मैं आराम करना चाहता हूँ। इस कदर बेरुखी क्यों रतन? ये तो बताओ आखिर शेख मोहतरम पर क्या गुजरा था? सुनना चाहते हो? जरूर। तो सुनो। उस दिन शेख इमामुद्दीन आइनुल मुल्क के साथ समझौता करने के इरादे से अपने पड़ाव स्थल से निकलने वाले थे। उनके साथ एक छोटी टुकड़ी भी जाने को तैयार थी और उस टुकड़ी की पहली पंक्ति में रहने के लिए आदेश दिया गया मुझे। मैं निश्चित तौर पर जानता था कि अगर युद्ध हुआ तो निश्चित ही पहली टुकड़ी की पहली पंक्ति बेमौत मारी जाएगी और शायद मैं भी। तो फिर शेख इमामुद्दीन
हाथी की पीठ पर सजी शाही पालकी पर सवार थे। उनके जिस्म पर शाही लिबास था। स्वयं सुल्तान के हाथों पहनाई गई पगड़ी उनके सर पर थी और मुकुट के जैसा प्रतीत हो रही थी, और वो खुद को किसी राजा का दूत समझ रहे थे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। शहाबुद्दीन उस दिन दूर से शेख इमामुद्दीन सचमुच सुल्तान लग रहे थे। तो उस वक्त सुल्तान कहाँ थे? सुल्तान 4000 की फौज लेकर एक पहाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। छिपे हुए? हाँ, छिपे हुए थे। शेख इमामुद्दीन आनिल मुल्क की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उनका हाथी आनिल मुल्क की फौज से 500 गज के फासले पर जाकर खड़ा हुआ। वहां से शेख इमामुद्दीन आनिल मुल्क से कुछ कहना चाहते थे कि तभी किसी ने युद्ध का बिगुल बजा दिया, और इसी युद्ध के बिगुल को इशारा मानकर हमारे आसपास खड़े सिपाहियों ने दुश्मनों पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। या खुदा, तो ये सब सुल्तान की सोची समझी साजिश थी। शेख इमामुद्दीन जोर जोर से चिल्लाते रहे, रुक जाओ, खुदा के वास्ते रुक जाओ। लेकिन उनकी किसी एक ने न सुनी। लगातार तीरों की बौछार उनके शरीर को बींधे जा रही थी। वो तीरों से बचने के खातिर अपने मुंह को ढांप रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनका शरीर कांटों का एक पुत्ता नजर आने लगा और हाथी की पीठ पर से जमीन पर धड़ाम से आकर गिरा। शहाबुद्दीन, तुम अब भी सुल्तान को कसूरवार नहीं मानते? जरूर सुल्तान कसूरवार हैं, जरूर हैं, मगर सुल्तान अकेले कसूरवार नहीं, इसमें अहले दिल्ली भी शरीक है। शहाबुद्दीन, दिल्ली की राजनीति में सिर्फ कूटनीति वाले चली जा रही है। जिस दिन मुझे पता चला कि सुल्तान ने मुझे पहली पंक्ति में भेजकर मार डालने की साजिश रची है, उसी दिन से सुल्तान का विरोध करने वाले कई बागी अमीर उमरा मेरा साथ पाने के लिए मेरे पीछे पड़े, और उनमें से आज ने एक गुप्त बैठक बुलाई है और कहा है कि हो सके तो शहाबुद्दीन को लेकर आना। बोलो, चलोगे? हाँ जरूर। तो चलो चलो चलो। तुम सो गए क्या वर्मी? मौत के बाद नींद का कोई वजूद नहीं रहता हुजूर। अब हम दोनों को नींद से निजात मिल चुकी है। इसके आगे की दास्तां सुनो। सारे अमीर उमराव ने रतन सिंह और शहाबुद्दीन की मौजूदगी में बैठक की। रतन सिंह चिढ़ा हुआ था क्योंकि हमने उसे फौज की अगली कतार में भेजा था, इसलिए उन सब ने हमारे खिलाफ साजिश रची कि जब हम और हमारे सारे सिपाही बिना हथियारों के इबादत में होंगे, उसी वक्त हम पर हमला करके हमारा कत्ल कर दिया जाए। दरअसल शहाबुद्दीन के वालिद ने रतन सिंह के वालिद से दगाबाजी करके उनकी सूबेदारी हड़प ली और उनका कत्ल करवा दिया। रतन सिंह के सीने में यह आग हमेशा जलती रही और मौका मिलते ही उसने दगाबाजी का जाल बुन डाला। लफ्ज़ दगाबाजी से जिससे नफरत थी, वही शहाबुद्दीन दगाबाजी पर उतर आया। बर्नी दगाबाजी करेगा उसे हम माफ कर देंगे, लेकिन वफादार दगाबाजी करेगा तो उसे बद से बदतर सजाए मौत मिलेगी। ओ बर्नी, मेरे अम्मे मुझसे क्यों दगा करते रहे? शहाबुद्दीन के कत्ल का साया किस कदर हम पर भारी है। वहां देखो शहाबुद्दीन। जिस चीज की न करने की मैंने कसमें खाई थी, आज उसी पर मैं आमादा हो गया हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? मैं साफ सबकी खातिर। सुल्तान की हरकतें अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। अब सुल्तान का खात्मा करने का वक्त आ चुका है। अगर सुल्तान का कत्ल करने की तजवीज तयशुदा है तो रतन सिंह की बताई हुई तरकीब बेहतरीन है। अब महज ये तय करना बाकी रह गया है कि हम आपस में कौन कौन सी जिम्मेदारियां संभालेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है। रतन सिंह, ये सब हमें करना ही होगा। जरूर करना होगा। तो चलो चलो। तेरा हुआ जिक्र तो हम सजदे में झुक गए। अब क्या फर्क पड़ता है, मंदिर में झुक गए कि मस्जिद में झुक गए?
बेगम साहिबा को मेरा सलाम। सलाम। तशरीफ रखिए। अब हम दुआ शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ मेरे अजीम रब, हमारे सुल्तान और इस सल्तनत को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। आमीन। सुल्तान की सलामती के लिए खुदा की बारगाह में हमने दुआ कराई है। इन्हें गरीबों में तकसीम करवा दिया जाए। जो बेगम साहिबा को मेरा सलाम। इंतजार था। एक खुशखबरी है। वो क्या हुजूर? खलीफा से खानदान के नुमाइंदे हमारे मुल्क में तशरीफ ला रहे हैं। हमने उन्हें बुलाया हुजूर। लेकिन आप सबको एक बात आगाह कर दूं कि मोहम्मद गियासुद्दीन अब्बासी दिल्ली नहीं आएंगे। वो तशरीफ लाएंगे दौलताबाद में। वाह सुल्तान वाह, आपकी होशियारी काबिल तारीफ है। होशियारी? शहाबुद्दीन आपके लफ्ज हमेशा गहरी चोट करते हैं। खलीफा को हमने दावत भेजी है तो इसमें तुम्हें हमारी अकीदत दिखनी चाहिए थी, ना कि होशियारी। जी मेरी ये मंशा नहीं थी। हम मोहम्मद बिन तुगलक हैं शहाबुद्दीन। तुम्हारी मंशा मस्जिद रह जाती है। तुम कुछ कह रहे थे? हुजूर, दिल्ली से दौलताबाद जाने का फरमान रद्द कर दें। आवाम में बड़ी बेचैनी है। वो हमारी मजबूरी है रतन सिंह। हमारी रियाया यहाँ महफूज नहीं। मेरे अजीजों, मैंने अपने तसव्वुर में एक नई दुनिया का ख्वाब देखा है। उसे अमली सूरत देनी है। इसलिए हमने एक नया फैसला किया है। हमारी सल्तनत में आज से चांदी के सिक्कों के साथ साथ तांबे के सिक्के भी जारी होंगे। लेकिन हुजूर, तांबे के सिक्के चांदी के सिक्कों की बराबरी कैसे कर पाएंगे? हमें यहाँ कीमतों पर बहस नहीं करनी है रतन सिंह। सिक्का महज कीमत का पैमाना होता है, जिसकी अपनी जाती कीमत नहीं होती। कीमत होती है शाही हुक्म की, शाही मोहर की। आप लोग अगर मेरी बातें नहीं समझ पाते तो जरा सब्र कीजिए, मगर मेरा साथ ना छोड़िएगा। मैं दो जानू होकर आपसे इल्तिजा करता हूँ, खुदा के लिए मेरा साथ ना छोड़िएगा। हुजूर, हम आपके खातिर सब कुछ करने को तैयार हैं। आप हमें हुक्म दें, क्यों इल्तिजा न करें। सुल्तान सलामत रहे, नमाज का वक्त हो गया है। आज हम नमाज यहीं पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर।
सुनोगे? क्या तुम्हें खौफ है कि सुनाने से मुझे सत्ता पहुंचेगा? आज महल के चिट्ठी रसा से हमें एक अजीब खत मिला जिसमें आप लोगों की साजिश की तफसील दर्ज थी और लिखने वाले का नाम नीचे साफ दर्ज था, रतन सिंह। तुम्हारे दिमाग को कोई नई तदबीर हाथ नहीं लगी मोहम्मद। चाहो तो बरनी से दरियाफ्त कर लो। तवारीख में ऐसी घिसी पिटी हरकतें हजारों सुल्तानों ने हजारों मर्तबा की होगी। रतन सिंह की फितरत से मैं तुमसे ज्यादा वाकिफ हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ख्याली किस्से पर यकीन करूंगा? आपके मुंतजिर को झूठा किस्सा सुनाने की मुझे क्या पड़ी है? मुझे खत्म करने को तुम्हारे हाथ नहीं उठते मोहम्मद। तलवार के एक ही वार से तमाम सवालों का हल निकालने की आदत जो ठहरी, लेकिन इस बगावत की आग को तुम दबा नहीं सकते। मेरे वालिद को तुम पर पहले ही यकीन नहीं था और अब तो मैंने सारा हाल तफसील से बता दिया है। बेकार जहमत उठाई शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन, तुमने जो खत अपने वालिद को लिखे थे ना, वो सारे खत मैंने सुल्तान को पहुंचा दिए और मेरे वालिद के खत का इंतकाम आज पूरा हुआ। मगर तुम्हारा सुल्तान मेरी मौत को कैसे दबा सकेगा? मेरी रूह की आवाज को कोई कट नहीं कर सकता। मेरी रूह की आवाज को कोई कट नहीं कर सकता। यह आग अब भड़क कर रहेगी रतन से। शहाबुद्दीन, तुम चाहो तो मुझे कत्ल भी कर दो मोहम्मद, लेकिन तुम्हारी तबाही भी लाजमी है। एक ही लफ्ज से तेरा किस्सा पास किया जा सकता है नाफरमान। फकीरों की मौत का क्या कहना है खुदा? राज़े नाफरमानी पूछा तो बोले सब आपकी मेहरबानी। सब आपकी मेहरबानी। जिन पर हम भरोसा करते हैं वही लोग दगाबाज क्यों हो जाते हैं? साजिश में शरीक तमाम लोग सूली पर चढ़ा दिए जाए, फिर उनकी लाशों की शहर भर में नुमाइश की जाए। अवाम को अच्छी तरह मालूम हो जाए कि बाकियों की क्या सजा होती है। लेकिन हुजूर, शहाबुद्दीन के वालिद को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। शहाबुद्दीन के वालिद को कुछ बताने की जरूरत नहीं है नजीब। शहर में मुनादी करवा दो कि शाही महल में एक नाकाम दंगा हुआ जिसमें बहुत अमीरों ने मिलकर इबादत करते सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वफादार शहाबुद्दीन ने अपनी जान पर खेल कर सुल्तान की जान बचा ली और सुल्तान की सलामती के खातिर खुद कुर्बान हो गया। फिर शहाबुद्दीन के वालिद को हमारी तरफ से शाही दावतनामा भिजवा दो कि वो अपने जाबाज फर्जंद शहाबुद्दीन के जनाजे में शरीक होने के लिए आए। शाही रस्म के साथ मरहूम को दफन किया जाएगा। अवाम को यह अच्छी तरह मालूम हो जाए कि मेरी सलामती की खातिर ही शहाबुद्दीन की जान गई है। हुजूर, यहाँ के वाक़यात को पोशीदा रखने के वास्ते यह जरूरी है कि यहाँ पर तैनात हर सिपाही का मुंह बंद किया जाए। और भी दो काम अंजाम देने हैं नजीब। शहर में मुनादी करवा दो कि दिल्ली की रियाया दौलताबाद जाने के लिए तैयार हो जाए। 1 महीने के अंदर अंदर तमाम दिल्ली खाली हो जाए, कोई भी शख्स पीछे ना रह जाए। रतन सिंह, दिल्ली वीरान हो जाए। हर घर की तलाशी लो, कोई भी शख्स पीछे ना छूटे। ये दिल्ली वीरान हो जाए, तभी मुझे तसल्ली मिलेगी, तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। ये क्या कर रहे सुल्तान? मैं आपका दोस्त हूँ। जो अपने दोस्त का ना हो सका वो मेरा क्या होगा? दगाबाज।
हुकूमत कायम करेंगे, हिंदू मुस्लिम एक होंगे, हमारी सल्तनत में हर एक काम इबादत होगी। लेकिन यहाँ तो इबादत में भी सियासत की बू आती है बरनी। अब इस नापाक इबादत को ही जिला वतन कर दूंगा। नजीब, ऐलान करा दो कि हमारी सल्तनत में इबादत बंद हो जाए। इबादत की सजाए मौत होगी। इबादत की काबिलियत हम खो चुके हैं, हम खो चुके हैं। लेकिन खुदावंद, अगर हमेशा के लिए इबादत की मनाही कर दी गई तो मुल्क के सैयदों और इमामों को बगावत करने का बहाना मिल जाएगा। इसके बदले में ऐलान करा दूंगा कि जब तक हमारी सल्तनत में खलीफा गयासुद्दीन अब्बासी की मुबारक आमद नहीं होती तब तक इबादत नहीं होगी। नहीं बन्नी, नहीं, लाश खुली रहे हैं। जख्मों से गुलनार के हसीन जिस्म सभी को देखने दो। निकल चला है राही मंजिल जाने का। अरे अरे अब रुको भैया रुको, आराम किया जाए, अब नहीं चला जाएगा, कुछ खा पी लिया जाए। बैठो भैया बैठो। अरे अरे इसे देखो क्या हो गया, इसे सांस नहीं आ रही है, इसे सांस नहीं आ रही है। साहब साहब भगवान तुम्हारा भला करे, मुझ पर जरा रहम करो, मुझे लम्हे भर के लिए जाने दो साहब, बच्चा मरा जा रहा है, मुझे एक दिन की इजाजत दे दो साहब। अब क्या किया जाए, हम भी मजबूर हैं।
तुम चाहती हो कि हम नाफरमानी करें? वादा करती हूँ साहब, वादा करती हूँ मैं कल ही आ जाऊंगी। मेरी कसम ले लो, मेरे बच्चे की कसम ले लो। ए औरत, क्यों परेशान कर रही है? तेरा बच्चा मर रहा है तो जा उस खेमे में जा, हकीम बैठे हैं, जो भी जरूरी दवा दारू होगी कर देंगे। अब जा यहाँ से। अरे 2-4 अशरफिया दे दो और चली जाओ। अशरफिया, अशरफिया कहाँ से लाऊं साहब? जो 2-4 पैसे पास में अगर वो भी दे दिए तो मौलिया को कैसे दिखाऊंगी साहब? अपना गुजारा कैसे करूंगी? अशरफिया नहीं है तब तो हर किस नहीं जा सकती। ये रोना धोना ना अपने खेमे में जाके कर, तब जाना से। तुम भी हद करते हो, जरा से 2 पैसे के पीछे पड़े हो। कान खोल कर सुन लो आजम, 2-4 दिन में तुम्हें 1-1 पैसे की कीमत पता चल जाएगी। और सुनो, सुल्तान चांदी के सिक्के के बजाय तांबे के सिक्के चलाने जा रहे हैं। अब हम लोग जाली सिक्के बनाना सीखेंगे और माला माल हो जाएंगे। चलो समझ जाओ सब लोग आ रहे हैं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मर गया। मैं नहीं बचा पाई अपने बच्चे को। भगवान पे भरोसा रख रज्जो, नहीं, बच्चे को छोड़ दे, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। बच्चे को छोड़ दे। सब खत्म हो गया। मेरा बच्चा। रुखसते यार का मंजर भी क्या मंजर था। मैंने खुद को खुद से बिछड़ते देखा है। होशियार, खबरदार, होशियार। खबरदार। अब क्या वक्त होगा काका? यही कोई रात का दूसरा पहर है बेटा। बस अभी दूसरा ही पहर। पहरेदार होने से पहले रात कितना जल्द भागती थी। जिसको सुबह का इंतजार हो उसको तो रात लंबी लगेगी। हमने खुद को खुद से कौन है? हम मोहम्मद। मोहम्मद? कौन मोहम्मद? खामोश बेवकूफ, सुल्तान आ रहे, चल इधर। सुल्तान सलामत रहे। शरीफ बरनी को यहाँ आने के लिए कहो। जी गुस्ताखी माफ करे सुल्तान, अनजाने में भूल हो गई। कोई बात नहीं, वो तुम्हारा फर्ज था। गुस्ताखी माफ करे सुल्तान, अर्ज करता हूँ किले के किनारे उतना दूर ना जाए। तुम यहाँ के लिए नए हो? हाँ हुजूर, अब तक फौज में था, कल रात यहाँ आया। बंदे से कुछ गलती हुई हो तो माफ करें हुजूर। ये बात बात पर माफी मत मांगो। 2 महीने और यहाँ रहोगे तो तुम्हें भी सबके सामने लाल टपकाने की आदत हो जाएगी। तब तक के लिए बेबाक बने रहो। तुम्हारी उम्र क्या होगी? 19 का हूँ हुजूर। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने के ख्वाब देखने की उम्र है। मैं भी जब पहली मर्तबा दौलताबाद आया था तब 21 बरस का था। इस किले की तामीर में लगा था। एक रात में अकेला इसी जगह पुराने किले के बुर्ज पर खड़ा था। किले का एक आधा बना हुआ गुंबद पूरे आकाश को अपने सीने में समो लेने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त यकायक कुछ हो गया, गोया किसी ने जादू कर दिया। मैं मिट्टी बना हुआ था, सब्जा बना हुआ था। तभी दूर से किसी पहरेदार ने आवाज दी, होशियार! मैं होश में आ गया। अध जली मशाल, अध बना गुंबद, सब जुदा हो गए। सब जुदा हो गए। सिपाही ये मत सोचो तुम्हारे नौजवानी से मैं रश्क करता हूं। जूझने के लिए एक बड़ी लंबी उम्र पड़ी है तुम्हारे पास। मुझे देखो, मुद्दत बाद फिर यहाँ आया हूं। उस खोई हुई रात की तलाश में निकला। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। आओ बरमी,
किले की गुमसुम दीवारें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैं यहाँ भाग आया। यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि कोई हो जिससे मैं मुसलसल गुफ्तगू कर सकूं। सो गए थे? नहीं हुजूर, अबू हनीफा की किताब पढ़ रहा। कभी मैं भी रूमी के दीवान के पीछे दीवाना रहता था। रूमी कहता था, मैं न अंदर से समंदर हूं न बाहर से आसमान, मैं जितना नजर आता हूं बस उतना समझ मुझे। वाह सुल्तान, अब शेर व शायरी से सारी दिलचस्पी ही चली। परनी तमाम मुल्क महज बलाओं का घर बना हुआ है। तमाम कारगर काम धंधे चौपट है। आज सिर्फ एक धंधा तरक्की पर है, जाली सिक्कों को बनाने का। गोया सल्तनत का हर घर जाली कारखाना। मेरी राय माने तो सल्तनत की भागदौड़ फिरोज शाह के हवाले कर दे और आराम कर। आराम आराम अन्नी, हजारों खुखार गिद्ध सर पर मंडरा रहे हैं, जिनकी नजर हमारे मुल्क पर है। अब मैं अपने मुल्क को, अपनी रियाला को उनके भरोसे छोड़कर आराम नहीं कर सकता। आराम। सुल्तान सलामत रहे। गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। क्या हुआ? वजीर आजम नजीब का कत्ल हो गया। क्या? उनकी लाश उनके आरामगाह में मिली है। नजीब का कत्ल हो गया? नजीब भी हमें छोड़कर चला गया। तुम भी चले जाओ, जाओ, मैं अकेला छोड़। एक शाम जो मैं रोशन दिया उठा लाया, उसे बुझाने तमाम शहर कहीं से हवा उठा लाया। मैं जानता हूं मैं थक गया था मरनी, मगर मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। ओ मेरी सौतेली अम्मी, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। नजीब के साथ हरगिज नहीं करना चाहिए था। अरे कातिल ने ये कैसा जाल बिछाया है? अरे पंछी खुद सयाद से मिलने आया है। अरे किसने किसको कैसे कहां फंसाया है? अरे हैरत है, ये कोई समझ नहीं। अबे बेहद गर्मी है, मुझे नींद आती है, मगर नींद से ज्यादा जिंदगी से बेजार हूँ। अमल लानत है ऐसी जिंदगी पर। तो कुआं पीछे ही है, खुदकुशी कर लो। एक बार कोशिश की थी पर नाकाम रहा, अब दोबारा कामयाब हो जाऊंगा ऐसी उम्मीद नहीं है दोस्त। आजम जब तुम्हारे मंसूबों में ही कंगाली है तो क्या कर सकते हैं? अरे लगता है करीम खान आ गया। अपना करीम खान, ये वही शख्स है ना जिसके बारे में मैंने बताया था? वही है ये लो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेंगे। अब जाओ। अबे ये कौन सा जानवर है? अबे लाहौर करीम खान, अबे ये किसका उठा लाया? हमने तुम्हारे उस आदमी से साफ साफ बताया था कि हम कौन है, मगर फिर भी उसने मेरे साथ बदतमीजी की। सुल्तान को ये बात मालूम होने दो, फिर देखना तुम सबकी चमड़ी ना उधेड़ दी जाए तो हमारा नाम सुल्तान, हमें माफ कर दे हुजूर, मैंने तो किसी और शख्स को लाने के लिए कहा था, गलती से करीम खान आपको उठा लाया। गुस्ताखी ना माने तो आपकी तारीफ। हम गयासुद्दीन अब्बासी खलीफा खानदान के नुमाइंदा है।
इसका मतलब आप यहाँ पहली बार तशरीफ ला रहे हैं? हाँ, मतलब सुल्तान से आपकी पहले मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये अंगूठी और ये इजाजतनामा तो है जो सिर्फ खलीफा खानदान के नुमाइंदा ही पहनते हैं। और किस चीज की जरूरत है? इसका मतलब बिना इजाजतनामा और बिना अंगूठी के आपको यहाँ कोई नहीं पहचान सकता? हाँ, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहा है? बस चंद लम्हे और उसके बाद और मतलब पे मतलब साबित होगा। या अल्लाह, मैंने उन्हें क्यों पकड़ा, क्यों रोका? अजीज, फतेह मुबारक हो आज़ाद। मुझसे बात मत करो। अरे बेवकूफ, देख लग रहा हूं ना खलीफा का परपोता। सुल्तान दौलताबाद में हमारा इंतजार कर रहे हैं। खलीफा गयासुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। चलो मरनी गियासुद्दीन की रूह तड़प रही थी। रूबी ने कहा था हर आहट पर सांस लेने लगता है। इंतजार भी भला कभी मरता है। मोहम्मद कहाँ थे? तो ये कैसा हंगामा है? उन्हें दीजिए अम्मी जान। इस सब का क्या मतलब है मोहम्मद? अब किया ही क्या जाए अम्मी, हमने खुद ऐलान किया था कि हमारी सल्तनत में चांदी के सिक्के के साथ साथ तांबे के सिक्के भी जारी होंगे। हद दर्जे की नादानी। वजीर आजम और वजीर आजम नजीब, वजीर नायब फरमाते हैं कि बाहर खड़ी 500 गाड़ियों में 3/4 जाली सिक्कों की है। अगर इन्हें यूं ही वापस लोगे तो शाही खजाने का क्या होगा? वो खजाने में नहीं जाएंगे अम्मी, हमने उनका दूसरा इंतजाम सोच लिया है। उन तमाम ढेर के ढेर जाली सिक्कों को अपनी आराम गाह के पास में रखवा दूंगा कतार में, ताकि हर घड़ी में उनका दीदार कर सकूं। या अल्लाह, खजाने के साथ अब अपने चमक को तबाह करने पर तुले हो। आखिर ये पागलपन क्यों कर रहे हो? हालात सब कुछ खुद कह रहे हैं अम्मी। जहाँ रोज जनाजे के जुलूस जारी हो वहाँ दूसरी अलामत की क्या जरूरत? तो फिर इन जनाजे के जुलूस को बंद क्यों नहीं करते? मैंने इन दिनों तुम्हारे मुतालिक बेशुमार नाकाबिले एतबार बातें सुनी है। सुना है कि वजीर आजम नजीब के कातिलों को खोज निकालने के बहाने तुम शहर भर के अमीर उमराओं के पीछे हाथ धोकर पड़े हो और उनके शाही खानगी मुलाजिमों को अपना खुफिया बना लिया है। घर में कही हुई बातें तुम्हारे कानों तक पहुंचाई जाती हैं और इसी वजह से आजकल तमाम अमीर उमरा इमाम सरदार लोगों में तुम्हारी जासूसी और खौफ इस कदर छाया हुआ है कि बेचारे अपने ही घर पे मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। क्या ये सच है? हाँ मुमकिन है। तो क्या ये भी सच है कि तुम्हारे शक की पंजे के डर से 5 सरदार फरार हैं? 5 नहीं, सिर्फ 4 फरार हैं अम्मी। 5वें ने तो खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? किसने की खुदकुशी? अमीर जलालुद्दीन ने। उसने तो खुदकुशी कर ली, मगर उसका भाई किसी से मुलाकात करने के बहाने से दिल्ली से फरार है। शायद उसे भी नजीब के कातिल का नाम मालूम। इस सिलसिले में मैं ऐलान कराने की सोच रहा हूँ। अगर वो अपने जान की खैरियत चाहता है तो कातिल का नाम हमें बता दे, वरना उसके वालिदैन और बीवी बच्चे जो अभी दिल्ली में ही हैं कत्ल करवा दूंगा। मोहम्मद, जान दहशतनाक है। तुम्हारे जान की खैरियत नहीं रहेगी। मुझे अपने खैरियत की परवाह नहीं अम्मी। या अल्लाह, मुझ पर दहशत छा रही है मोहम्मद। अब ये तलाश बंद करो और मुझ पर रहम करो। अगर तुम इस पागलपन से बाहर नहीं आओगे तो सुनो, मैंने ही नजीब को कत्ल कराया है। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, जानती हूँ। नहीं, ये मजाक का वक्त नहीं है अम्मी, ये कोई मामूली वाक्या नहीं। झूठ मत बोलो। इसीलिए
ज्यादा आसान है और शेख इमामुद्दीन की मौत से ज्यादा जायज। हाँ, मैंने अपने वालिद और भाई का कत्ल किया है, मगर उस वक्त मैं अपने बुलंद ख्यालों के पागलपन से अंधा था। तुम देख नहीं सकती इससे मेरा ज़मीर किस कदर जख्मी हुआ है। मेरी अपनी सगी माँ मुझसे खफा होकर तनाई में जिंदगी काट रही है। इसी डर से आईने में अपनी शक्ल तक मैंने देखना छोड़ दिया कि कहीं मेरे वालिद की शक्ल दिखाई न दे, कहीं शेख इमामुद्दीन का चेहरा नजर ना आए। मेरे करीब में सिर्फ 3 शख्स रह गए थे, बर्नी, नजीब और तुम। अब तुम्हारे हाथों नजीब का कत्ल होना था। नहीं, क्यों? तुम्हारी तख्त नशीनी के 7 सालों में मुल्क का ये हाल हो गया। वालिद, भाई, शेख इमामुद्दीन जैसे एक के बाद एक तुम्हारे सन की ख्यालों के शिकार होते गए और फिर मरने वालों का तांता कभी टूटा ही नहीं। गोया सारा मुल्क कसाई खाना बन गया हो और इस सारी मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार था सिर्फ तुम्हारा बदकार नजीब। वो तुम्हें भी अपने साथ घसीटे लिए जा रहा था, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके काले कारनामे। आखिर तुम भी तो एक औरत ही हो, सौतेले बेटे पर बेगरशी शफकत बरतती रही। मेरी अपनी सगी वालिदा मुझसे जिस चीज के लिए खफा है, आखिर तुम भी तो वही चाहती हो। नजीब के चंगुल से छुड़ाकर अपने जाल में फंसाने की तरकीब, हुकूमत हासिल करने की तरकीब। नहीं मोहम्मद, नहीं, खुदा कसम, अगर हुकूमत हासिल करना मेरा इरादा होता तो मैं इस किस्से का बयान कभी नहीं करती। तुम नहीं बताती तो जलालुद्दीन का भाई बता देता। चालाक औरत, खूब होशियारी बरती है तुमने, मगर तुम इस गफलत में मत रहना कि तुम मेरी सौतेली माँ हो, इसलिए सजा से बरी कर दूंगा। तुम्हारे प्यार की मैं रत्ती भर कदर नहीं करूंगा। आए अम्मी जान, तुमने ये क्यों किया? हुकूमत हासिल करने की अगर ख्वाहिश थी तो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेती। ये क्यों किया तुमने? मेरी बात तो सुनो मोहम्मद। हटा लो ये अपने हाथ। गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है, सजा है मौत। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। जल्दबाजी से काम ना लो मोहम्मद। मैं इल्तिजा करूंगी, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। मुझे मरवा कर खुश नहीं रह सकोगे। तुम्हारे वालिद का भूत अब भी तुम पर गालिब है। शेख इमामुद्दीन का भूत अब भी तुम्हारे सीने पर सवार है। अब क्या मुझे मरवा कर मेरे भूत से अपनी जिंदगी दूभर कर लेना चाहते हो? वो सब शायद मेरे बेइंसाफी से मारेंगे, मगर तुम महज इंसाफ की रूह से मारी जाओगी। तूने जिनाकारी से भी बदतर गुनाह किया है। हुकूमत के कानून में तेरे जैसे मुजरिमों के लिए एक सजा दर्ज है कि बाजार के बीचों बीच तुझे खंबे से बचवा दिया जाए और आते जाते लोग तुझे पत्थर मार मार कर तेरी जान ले जाओ इसे कैद खाने में। मोहम्मद, मुझे किसी भी तरह से मरवा दो, मगर यूं सबके सामने नहीं। शाही हुक्म दोहराया नहीं जाता। वज़ीर नायब को हमारा हुक्म सुना दो कि कल सुबह से बाजार के बीचों बीच बदवा कर मरवा दिया जाए। ऐ मेरे आका, मेरे हाथ थाम ले, मैं भटक गया हूं मेरे मालिक, तू बना दे, तू बना दे।
खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। आली कद्र, आपके दीदार का मैं मुंतजिर था। आपकी नवाजिश का शुक्रिया हुजूर। हक पसंद सुल्तान, आप जैसी मुज़फ़्फ़र हस्ती हमको दावतनामा भेजे तो हम कैसे इनकार करते। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आज के रोजे मुबारक की याद में हम उमूमी इबादतें फिर से जारी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दौलताबाद की गली सड़कों पर दीनों ईमान के काम फिर से जारी हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आइए इसी बात पे गले मिलते हैं। ये कौन? हाँ, ये हमारे बिरादर खास आजम जा। आपके बिरादर हमारे बिरादर में, आइए तशरीफ लाइए। खलीफा गयासुद्दीन सलामत रहे, सलामत रहे। सुल्तान मोहम्मद सलामत रहे, सलामत रहे। वही है, वही कसाई जिसने मेरे बच्चे की जान ली थी। वही निगाह, वही आवाज। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे कच्चा चला जाऊंगी। अरे क्या कह रही है? किसने हमारे बच्चे को मारा है? अरे जरूर वो सुल्तान को कह रही होगी। हाँ हाँ, सुल्तान ही होगा, और कौन उसके बच्चे को मरवा सकता है? अरे और कब तक यूं तड़पते रहेंगे? अगर एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो बच्चा मरता नहीं। सही कह रहा हूं भैया, सही कह रहा हूं। हमें इबादत नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। सुल्तान हमें रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। इबादत वापस लो, हमें रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। खबरदार, निकलो यहाँ से, सब के सब जान से मारे जाओगे। मारो, मारो मुझे। रोटी नहीं दे सकते तो जान से मारोगे, हमारा गला घोटोगे, हम भूख से नहीं, तुम्हारा पाला से मरोगे। अजब तमाशा चल रहा। दुनिया में सब नाच रहे, कुछ अपनी मर्जी से नाच रहे, कुछ किस्मत की मर्जी से नाच रहे। मैं पूछ सकता हूँ मरनी क्यों जाना चाहते हैं? दूर यहाँ की मारकाट से मेरा जी हो गया। तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर जाने से पहले एक आखिरी तमाशा देख कर जाओ। तमाशा? कैसा तमाशा हुजूर? हुजूर, हुजूर, मोहतरम गयासुद्दीन के दोस्त आजम खान का कत्ल हो गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर, क्या हुआ था? और उसने आजम खान के सीने में खंजर भोंक दिया। मरने से पहले आजम जान ने कुछ कहा था? नहीं हुजूर, मरते मरते मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें इनाम दिया जाएगा। शुक्रिया हुजूर। अल्लाह ताला सुल्तान को सलामत रखे। आइए आइए खलीफा बगदाद, तशरीफ लाइए। हमारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? आपकी सखावत और फयाजी की रहते हमको कैसे तकलीफ होती हुजूर? आपको एक बुरी खबर देने जा रहा हूँ। कैसी बुरी खबर हुजूर? आपके दोस्त आजम जान का किसी ने कत्ल कर दिया। या खुदा, या खुदा, ये अहले जहां पे क्या बीत रहा है? आदम जहां जैसे शख्स का खून करके किसी को क्या मिला? कौन हो तुम? कौन हो तुम बदमाश, और इस नकली भेष में शाही महल में कब तक रहने का इरादा है? बताओ, बताओ, हमारी कुव्वत बर्दाश्त को आजमाने की नादानी मत करो। हुजूर, मैं कपड़े धोने का काम करता हूँ। मेरा पहला नाम अजीज है और विष्णु प्रसाद भी मैं ही हूँ, और मैं कबूल करता हूँ कि आजम खां का कत्ल मैंने ही किया है। क्या? तो हजरत गयासुद्दीन कहाँ है? गयासुद्दीन जैसे नेक दिल इंसान के कातिल को कौन सी सजा मिलेगी जानते हो? सदाए मौत। जनाब बन्नी, सुल्तान मुझे सजाए मौत नहीं दे सकते। शायद आपको मालूम नहीं, सुल्तान अगर मुझे सजाए मौत देंगे तो उनकी सूरत हाल क्या होगी? मेरी सूरत हाल? साहब गोई के लिए माफी चाहूंगा हुजूर। आपने मुझे खलीफा खानदान का नुमाइंदा तस्लीम किया है, आवाम के सामने मेरा इस्तकबाल कर चुके हैं और 5 वर्षों से बंद इबादत को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। आप मेरे हाथ चूम चुके हैं और मेरे कदमों में बैठ चुके हैं। अब आप ही बताइए, अगर लोगों को पता चलेगा कि मैं हजरत गयासुद्दीन नहीं, मैं ऐसे कपड़े धोने वाला हूँ, तो लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे? और सुल्तान, अब आप मेरा कत्ल पोशीदा तरीके से भी नहीं करा सकते। एक दोनों मुअज्जम शाही महल से गायब हो जाएं,
तो लोगों को शको शुबा नहीं होगा? आप ही बताइए। अच्छा, तो ठगी का ये खेल तब से चल रहा था? हाँ बर्नी, मैं जानता था कि अजीज बेहद चालाक था। दोस्त आजम को इसलिए मरवा दिया कि कहीं वो बेवकूफ उसका राज न खोले। दरअसल ऐसा इंसान जिसका दिमाग आला दर्जे का ज़हीन हो, बेखौफ हो, दूर की सोचता हो और सच बोलने की हिम्मत रखता हो। हमें ऐसे लोग ही तो चाहिए थे बर्नी। उसकी सारी नाफरमानी के बाद भी जब हमने उससे पूछा कि उसको क्या सजा दी जाए, तो बोला अपने किसी सूबे का सूबेदार बना दे हुजूर। बर्नी, ये शख्स हमें बहुत पसंद है। ऐसा शख्स हमने पहले कभी नहीं देखा था। ना मालूम मैं ही क्यों मकाना हरकतें करने लग गया। शायद तेरे लिए सूबेदारी ही माकूल सजा है। आजम जा को दफन करने के बाद तू अरबिस्तान वापस जा। आधे रास्ते में गायब हो जाना मंजूर है? गायब होने के फन में मैं खासा माहिर हूँ हुजूर। हम तुझे सरदार का ओहदा अता करते हैं। तू पोशीदा तौर पर दक्कन जा, तुम वहां के सरदार बना दिए जाओगे। आपके इस रहम के लिए शुक्रिया। बस बस, जाओ, ज्यादा स्वांग मत रचाओ। हुजूर, कहां ना जाओ, तुम इतने भी काबिल नहीं। अब जाओ। हुजूर, आपने इस बदमाश पे इतना यकीन किया कि उसे इनाम दे दिया? आज उस बदमाश ने हमें एक नई बीनाई दी बर्नी। आज उसने हमें एक ऐसे सच से रूबरू करवाया जिसका एहसास हमें आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बर्नी, हमारे असली दुश्मन वो थे जो हमें और हमारे ख्यालों को समझने का दावा करते थे और पीठ पीछे हमी से गद्दारी करते थे। अब जी उब चुका है बर्नी। मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? हाँ बर्नी, मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूं अपनी रियाया के साथ। हुजूर, आप अपनी रियाया को इतना क्यों परेशान करते हैं? आपकी रियाया आपके लिए मुसीबतें झेले, मौत को गले लगाए और ये कपड़े धोने वाला आपसे इनाम पाए। हुजूर, ये कहां का इंसाफ है? मौत की सजा का हकदार तो ये अजीज है। इसकी आंखों में गन सलाखें रख दी जाए, इसके जिस्म को खौलते तेल में डुबो दिया जाए, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। हुजूर, शाबाश बन्नी, शाबाश। तुमने तो उस कपड़े धोने वाले को भी मार दी थी। शायद उसने भी ऐसी संगीन सजाओं का ख्याल नहीं किया होगा बर्नी, लेकिन सच्चाई इतनी सहल नहीं। जब से तख्त नशीन हुआ हूं मैंने सच, इंसाफ और जिंदगी के मानों को समझने की कोशिश की है। इस तलाश में मैंने खुद को बहुत थका लिया है बर्नी। अब चाहे वो कपड़े धोने वाला या मेरा दोस्त और मुल्क कुछ भी करे, उससे मेरा क्या वास्ता। चाहे कोई मेरा सब कुछ लूट कर ले भागे, फिर भी मैं रहूंगा बर्नी। मेरे साथ मेरा अपना मैं रहेगा और मेरी सोच रहेगी। आपकी तबीयत नासाज है? हाँ बर्नी, थोड़ी थकावट महसूस कर रहा हूं। 5 सालों से जो नींद मुझसे दूर भाग रही थी, ना जाने क्यों आज मुझ पर हावी हो रही। तुम्हें जाना है बर्नी तो जाओ, मगर जाते जाते हमारे लिए इबादत करते जाना। दूर हो जाओ।
इसमें कत्लेआम बेशुमार है, इसमें कत्लेआम बेशुमार है। मेरा ख्वाब ही मेरा हक था, ये कहानी मेरी है, मैं ही तुगलक था, तुगलक था, तुगलक था। बस 5 मिनट और गुजारिश करूंगी कि ये सभी नए कलाकार हैं और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो मैं बताती हूँ मंच पर कौन कौन थे आपके साथ। मैं देख रही थी कि दिल थामे सभी देख रहे थे और मेरी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि ये पहली बार इस मंच पर थे, सिर्फ नवनीत मिश्रा जी को छोड़कर। तो तुगलक की रूह में थे नवनीत मिश्रा जी, बरनी की रूह अजहर जमाल जी, तुगलक नरेंद्र नाथ पाठक, बरनी अभिषेक शर्मा, सौतेली माँ सौम्या आदित्री, नजीब सिद्धार्थ मौर्य, आजम राहुल मिश्रा, अजीज अश्विन कृष्ण गौड़, शेख इमामुद्दीन और रतन सिंह कृष्णदेव, शहाबुद्दीन संदीप कुमार यादव, गयासुद्दीन सुधाकर दुबे, बुजुर्ग आदमी संजय अरोड़ा, जवान आयुष चौधरी, मजहबी श्लोक प्रताप वाल्मीकि, हिंदू औरत उम्मे हबीबा, करीम खान और हिंदू औरत का शौहर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सिपाही नीता चौधरी, रंजीता सचदेवा, वंदना शुक्ला और जया गर्ग। रियाया और कोरस में थे धीरेन्द्र, जया गर्ग, कृष्णदेव, संजय अरोड़ा, सिद्धार्थ, आयुष, श्लोक, शिप्रा, माया देवी, सुधाकर, संदीप यादव, हबीबा, आशीष कुमार सिंह, अपूर्व रायजदा, अंजनी श्रीवास्तव। जितना हम यहाँ मेहनत करते हैं
शायद उतने ही हमारे मंच परे इतने ही हमारे साथी होते हैं। मंच परे थे मंच प्रबंधन एवं मंच संचालन मैं डॉक्टर सीमा मोदी, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन देवाशीष मिश्रा जी। सर प्लीज। मंच परिकल्पना चित्रा मोहन, मंच निर्माण एवं व्यवस्था मोहम्मद शकील और इनके सहयोगी थे शैलेंद्र विश्वकर्मा। कॉस्ट्यूम एवं प्रॉपर्टी व्यवस्था था मोहम्मद शकील जी का। वेशभूषा सहयोगी शिव प्रशांत अवस्थी, योगेंद्र पाल, विनायक तिवारी। रूप सज्जा शहीर अहमद, सचिन और लाइव सूफी गायक थे जिलानी साहब। ढोलक में थे मोहम्मद सलीम। संगीत संयोजक एवं संचालन शुभम दुबे। फोटो एवं वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा, शिवम सिंह और पूर्वाभ्यास व्यवस्था में थे अभिषेक शर्मा, अजहर जमाल, श्रवण यादव, शादाब अहमद। पूर्वाभ्यास सहयोगी थे नूर मोहम्मद, रोहित, कृष्णा जी, सावित्री, मालती, आतिफ, आमिर, वसीम, आमिर। कार्यशाला सहयोगी नवनीत मिश्रा और आभार है अखिल तिवारी, बिमला मंडवाल, श्रवण यादव। संसेवक लेखक थे गिरीश कर्नाड जी। मंच एवं गीत एवं निर्देशन हमारी मैम, प्यारी मैम। और शायद 1 महीने से कम में अगर ये संभव करना नाटक था तो सिर्फ और सिर्फ चित्रा मोहन मैम कर सकती थी। प्रस्तुति सहयोग शौकत अली, सचिव उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और सह निर्देशन एवं संपूर्ण प्रस्तुति नियंत्रक डॉक्टर सीमा मोदी, मीडिया कोऑर्डिनेटर उर्दू मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया सेंटर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मैम के लिए, चित्रा मैम के लिए क्या कहूँ, हम लोगों ने जो दिन रात एक कर दी, ना उन्होंने दिन देखा, ना रात देखा, ना मैंने देखा, ना कुछ नहीं समझ में आता था कि कैसे होगा इतना बड़ा नाटक। और शायद ये जो ऊपर से नीचे तक हॉल बुकिंग है, और शायद मैं माफ़ी भी मांगूंगी कि 3 दिन के अंदर ये मेरे पास, सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरे ये पास सारे पास फुल हो गए। तो उम्मीद करती हूँ कि अगली दफ़ा मैं शायद इससे बड़े हॉल में करूँगी। आप सभी के जो आशीर्वाद रहे हैं मेरे साथ, मैं पासेस देने में असमर्थ थी, लेकिन मैं उनसे जिनका भी फ़ोन आता था मैंने कहा कि आप आइए, स्वागत है आपका। और शायद आज इतनी बारिश, इस बरसात में, आज की सबसे ज़्यादा बारिश में शायद इतना भर पाना ये गुरु और ईश्वर का और आप सभी दर्शकों का आशीर्वाद ही है। तो इन सबके साथ मैं चित्रा मोहन मैम से गुजारिश करूंगी कि मैम प्लीज़ आप आएँ और हमको आशीर्वाद दें। आइए मैम। ये लम्हा मेरे बोलने का नहीं है, मेरी औलादों ने बोल के दिखाया है और इनके लिए आशीर्वाद की एक ज़ोरदार तालियां। सीमा जी सारा कुछ बता चुकी हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी भी रियली कांप रही थी डर के मारे कि क्या होगा। लेकिन इन बच्चों ने जो परिश्रम किया और हम लोगों ने 27 दिन में ये नाटक के 2 तारीख को सीमा ने बताया, 4 को मैं एकेडमी पहुंची और फिर हमने इसकी एडिटिंग की। वह बहरहाल तुगलक आप सबको पता ही है, एक नई परिकल्पना के साथ मैंने भी प्रयोग किया। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन हमारे ये जो जांबाज बच्चे हैं ना, और सीमा जी और पूरी उर्दू एकेडमी और एकेडमी के सचिव शौकत जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि हम लोगों ने 5-5, 6-6 घंटे में ये किया। इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ अच्छा है वो इनका है और जो कमी बेसी है वो मेरी है। तो इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके बाद उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी रेडियो जॉकी का कोर्स शुरू करने वाला है, तो जिसको भी इंटरेस्ट है, इसी तरह मज़ेदार कोर्स होता है वो भी 3 महीने का, और उसके बाद फिर से 3 महीने का नाटक जो ड्रामा कोर्स है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आशीर्वाद दिया आपने।